डाला करो, सीधा वीडियो डाल दिया करो। फिर मेरे पास सबके मैसेज आवे कि भाई प्लेटफॉर्म बना दिया अपने प्रचार का, जरूरी है प्रचार भी। तो कोशिश रहा करे तो वीडियो डाला करो, सीधे डायरेक्ट वीडियो, उसमें ज्यादा फायदा होगा अपने। फिर गिरी जाइए इन ग्रुपों में, ये गिर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चंदा की सारा की सब्सक्राइब भी मैं तो कर रहा हूँ सारा ने भाई, जितने उसको वीडियो गिरा करें और आगे भी करवाएंगे। तो एक बात आती है परसों की मीटिंग की। परसों सीएम साहब के साथ जो मीटिंग तय हुई थी वो 11 बजे का टाइम पहले दिन मिला था, लेकिन स्थान उसका नहीं मिला था। कहाँ होगी, सबको तय था कि सेक्रेट में ही होगी जहाँ पहले होती थी। पर रात को लास्ट टाइम मैसेज आता है कि सीएम आवास पे मीटिंग है सीएम साहब के साथ, डायरेक्ट सीएम साहब के साथ मीटिंग है। वहाँ 11 बजे का टाइम मिला था, हमारे साथी 11:15 बजे सीएम आवास पहुंच गए थे। वहां जाने के बाद उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा दिया गया। वहां आधे पौने घंटे तक उधर कोई नहीं आया। आधे पौने घंटे बाद से एक डेलीगेशन आवे मुख्यमंत्री की तरफ से, और आते ही तो भाई तारी जो मांग है उससे संबंधित कागज दो। क्या समझे, कागज दो। जो कागज हम 13 तारीख में दिए आए, उससे पहले हमने बाई डाक डीसी के माध्यम से, एमएलए के माध्यम से इतनी बार भेज लिए, और फिर आके फिर वही कागज दो के मांगो। हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिए। आधे पौने घंटे बाद ओएसडी साहब दोहराव है, भाई पंजाब का पे स्केल बताइयो के है, वो पंजाब वाला काट के दे दिया। 15 मिनट बाद दोबारा कोई दूसरा आवे, हिमाचल प्रदेश का दियो भाई के है, वो दूसरा दे दिया। तीसरा बताइयो भाई के है, राजस्थान का राजस्थान का दे दिया, यूपी का दियो यूपी का दे दिया। सारी चीजें मतलब कोई आओ 15-15, 20-20 मिनट में शाम के 3:30-4 बजा दिए। सीएम के साथ कोई मुलाकात नहीं, सामने उनके साथ कोई नहीं, वो अकेले हॉल में बैठे। उसके बाद हमारे साथ बीएमएस के पदाधिकारी संगठन मंत्री जो पवन जी हैं वो उनके साथ थे। उन्होंने देखा भाई तो मजाक कर रहा है यहाँ, तो ये तो बस कुछ वो ही नहीं करे कि भाई जो मीटिंग के लिए बुलाए थे और यहाँ के मजाक करने लग रहे हैं, यो कागज वो कागज ये कागज वो कागज। यहाँ तक कि पंजाब की पे स्लिप भी हमने निकाल के दी उन तक। आखिर नया जब ज्वाइन करा है पंजाब में, वह पे स्लिप ग्रुपों में भी घुमाई थी, वह स्लिप काट के दी, इसकी तनख्वाह देखो कितनी है। वो कह देवा कि इतना है, पे ग्रेड इतना हो, 6 पे कमीशन का जब उनकी सैलरी निकला है ना वो सीधी 50,000 प्लस, उससे सब कुछ स्पष्ट हो गए। तो वह पे स्लिप भी दे दी उन तक सारी चीजें। फिर पवन जी गए मुख्यमंत्री साहब के पास कि ऐसे मजाक उड़वाने के लिए यहाँ नहीं आए, आपको बात करनी है करो, नहीं फिर हम जा रहे हैं वापस। मुख्यमंत्री साहब ने टाइम दे दिया, भाई 6 बजे तक मेरी लगातार मीटिंग है, उसके बाद आपके साथ मीटिंग करेंगे। 6 बजे का टाइम मिल गया, फिर बैठ गए, फिर थोड़ी बहुत यही बातें आती रही निकलती रही। 6:30 बजे 7:15 बजे बढ़ता रहा टाइम। मुख्यमंत्री की मीटिंग अदर पर्पज पे कहीं चल रही थी, वो भी बढ़ती रही। करीब 7:30 बजे 7:21-22 के आसपास सीएम साहब वहां पहुंचे थे कॉन्फ्रेंस हॉल में। वहां आने के बाद उन्होंने कहा भाई टाइम बहुत कम है, एक जना समझा दो बढ़िया डाल के हो के मांगो हो, कहाँ तक संतुष्ट हो। विक्रांत प्रधान जी ने इतनी बहुत अच्छे तरीके से लगातार बिना रुके 15 मिनट हर वो तथ्य, चाहे वह स्टेबल की बात हो जो लग रही है, चाहे वह अदर स्टेट है कॉर्पोरेशन की बात हो, या फिर अब हमारे तथ्य हमने किस आधार पर मांगा, कार्यशैली की बात हो, सीटीसी टैक्स की बात हो, हर चीज शामिल करके हमारे प्रमोशन की बात हो, प्रमोशन कब किसका कितने दिन में हुआ है, हर मैं बातें 15 मिनट में मुख्यमंत्री के सामने रख दी थी। और कुछ ऐसा हुआ कि ये सब कुछ रखने के बाद हमारे प्रधान जी भावुक हो गए, अपने वक्तव्य में भावुक हो गए। वो उनकी आंखों से पानी आ गया और वे फिर भी तुरंत बोल दे रहे। इसने देखकर आप सत्य नहीं मानोगे, सीएम की आंखों में पानी आ गया था। सीएम साहब की आंखों में पानी आ गया था। उन्होंने आंखों से पानी पहुंचते हुए कहा भाई सारे के इलाके में गलत नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो, जो करूंगा बहुत अच्छा करूंगा। फिर सीएम साहब ने नू भी कही, अगर 21,700 प्लस भत्ता ये 2 चीजें पर अगर राजी हो तो चलो बार ई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करता है। मना कर दिया भाई।
21,700 प्लस बच्चे में हम खुश नहीं है। तो बोले फिर इंतजार करना पड़ेगा 3-4 दिन। अपनी जो मांग है जो सिद्ध ये बता दूं क्लियर कही 35,400 बता दे ना रहो। बाकी जो थारी मांग जो हमने नू लागे है कि भाई ये तो जमा इम्पोर्टेंट है तो पूरी होनी चाहिए, वही अपनी एक उस पर लिख के हमने प्रोवाइड करवा दो। 3-4 दिन में अभी बिजी हूँ। कार्यक्रम है 15 अगस्त तक के। 15 अगस्त को फतेहाबाद में झंडा फहराना है, उसके बाद 3 बजे मैं वहां से वापसी करूंगा। संभव हो चुका तो 15 अगस्त नहीं तो 16 अगस्त आपके साथ दोबारा आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। दोबारा मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद हम तय करेंगे, आप लिख के दे जाओ, उससे हम कितना संभव आपको दे सकते हैं। इतना भरोसा दिया था भाई, 100% भरोसा दिया था कि जो करूंगा अच्छा करूंगा, आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो मुख्यमंत्री साहब ने खुद अपने मुंह से डेट दी थी भाई, किसी दूसरे ने को दी थी 16 अगस्त। तो 16 अगस्त तक हमें हमारी स्ट्रेंथ को और ताकत को मजबूत रखना। हो सकता है 16 अगस्त के बाद हमें आंदोलन दोबारा पहले जैसा खड़ा करना पड़ जाए, हो सकता है हमारी वहां से सहमति बन जाए, लेकिन भविष्य में फिर खड़ा करना पड़ जाए। तो दोनों कारण है, तब तक हमें हमारी स्ट्रेंथ को टूटने नहीं देना है। ये बात नोट कर लो आप, इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ना, यही सब कुछ है। हो सकता है सरकार ने टाइम इसलिए दिया हो कि टूटे पड़े थोड़े दिन और दे दो और टूट जाओगे, इनकी मांग और कमजोर हो जाओगी। लेकिन हमने ये बेनिफिट ला गया कि हमने थोड़े दिन और मिले तो इसमें और मजबूती दिखावा। और एक और बात बताऊं, ईद तक सीएम दो असली बात पहुंच नहीं रही थी। काल से पहले, परसों से पहले सीएम के बाद पास असली बात पहुंचे नहीं रही थी। असली चीज क्या है, विक्रांत तौर ने जब सामने सारी बातें रखी है प्रधान जी ने, तब वहां मुख्यमंत्री के सामने फैक्ट क्लियर हुए। वहां बात ही नहीं पहुंच रही थी असली। अभी तक वो जितने अधिकारी बैठा करते मीटिंग में उनने असली बात उन्हें पहुंचाई को नहीं रखी अभी तक भी। तो इसलिए सीएम साहब ने टाइम लिया है। उन्होंने खुद कहा कि भाई इन चीजों की मुझे कैलकुलेशन करवानी पड़ेगी, तो समझो कैलकुलेशन भी नहीं कर रखी थी। तो इसलिए 3-4 दिन का टाइम लिया था कि भाई 15 अगस्त तक रुको। 15 अगस्त को शाम को नहीं तो 16 अगस्त को आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। देखो दोनों कारण हो सकते हैं, मैं खुले मन से कह रहा हूँ। हो सकता है वो ये कार्य 15 अगस्त का हमारा कार्यक्रम सुख शांति से निपट जाए, ये कितने रोड़ा ना बने, ये भी राजनीति हो सकती है उनकी। पर फिर एक बात यह है भाई, सीएम ना अपने मुंह तक उसकी जुबान की कोई वैल्यू हो गए। देश उसका प्रदेश का मुखिया अपने का, तो उसकी जो वैल्यू है अपने मुंह तक कोई बात की तो उसकी कोई वैल्यू तो नहीं होगी। तो हम उस वैल्यू पे जो उसने बात कही है उसके ऊपर विश्वास करके 16 अगस्त तक अपने आंदोलन को दोबारा ऐसे ही मजबूत रख के खड़ा करना है। मैं आज देख पा रहा हूँ संख्या बहुत कम है, सैटरडे आज अच्छा फिर तो नहीं है बस, लेकिन फिर भी संख्या ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पे। भाई हम तो दिन देख रहे नहीं रात देख रहे। परसों मीटिंग खत्म हुई जब 9:30 बजे कॉल आई थी मेरे पास प्रधान जी की, तब तक मीटिंग भी फिक्स नहीं थी। मैंने तभी जाना उचित समझा भाई, उसका मैं रीजन भी बताऊंगा, शायद कल अपने आ सकता होगी उसके बारे में। तो हम में सबसे बड़ी कमी ये है, मैं बताऊं अपनी, तो मैंने इतनी मीटिंग हम प्रधान जी जा रही है, आज तक महासी और प्रधान जी के पास कॉल नहीं किया भाई कभी भी। रिजल्ट पूछने खातर आज मीटिंग में तारा के रहा या अपील में तारा तय भी करूंगा, उन 2 मानसा ने बख्श दो भाई, उन 2 हाथ हो रहे कॉल और मैसेज ना करा करो। महासचिव हो रहे और प्रधान जी हो रहे, बीच की कड़ी बहुत बना रखी है, जैसे जिला प्रधान बना रखे हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। वहां कल मीटिंग हुई थी, उसमें हमने सर्व समिति ने फैसला लिया कि भाई इनने कोई दुखी नहीं करेगा फोन कर करके ने। आप खुद समझो, विकास जी जाग रहे मीटिंग में, उनका गेल्या इरिगेशन कैथल वाले जो अपने यहाँ भी आए थे, वो मीटिंग में जाग रहे। परसों मीटिंग में तान लग रहे थे, 70-80 कॉल आ गई। वो फोन एक बैठा हुआ है, कटे ठाव है, एक गाड़ी बताओ दे, लैम्बोर्गिनी बताओ दे, कौन सी बताओ दे, हमारा थोड़ी पीछे उसमें लागी टक्कर गाड़ी की अड़की थी उन फोन के चक्कर में।
शुक्र है वो हल्की लगी, अगर ज्यादा लग जाते तो वो हम कहां से भरपाई कर देते उस चीज की। और वो लगी हल्की थी लेकिन महंगी गाड़ी थी, वह अगले नौड़े पकड़ लिया भाई, 40,000 रुपये दे। बोला भाई इतनी तो 2 महीने की तनख्वाह मेरी, बोला तेरे किन में हो, 40,000 रुपये दे। बहुत मुश्किल था, हाथ पांव जोड़ के 3,500 रुपया हम तो बेचारा पांडा से तो आगा आया उधर। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम आप सोच रहे हो कि आपका कॉल आपका मैसेज नहीं, उनके पास हजारों कॉल मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, हजारों कॉल मैसेज। वो तो विकास की बात करिए मैंने, जो सिर्फ जोनल कोऑर्डिनेटर है उसके पास की, वो तो सोचते प्रधान और महासचिव के पास कितने कॉल जाने शुरू हो जाते होंगे। उसके लिए हमने तोड़ निकाल लिया। हमने कहा कि भाई एक जिला प्रधान हो, चाहे जिला में से एक मेंबर कोई भी हो, हर डिस्ट्रिक्ट में से एक बंदा लो, प्रधान और महासचिव 24 बंदे, एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा। वहां से निकलते सबसे पहली अपडेट उसमें आ जाओगी। फिर तारा मकसद है बस सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी पूछना। भाई मैं तत्पर हूँ हर समय। ईपीवी कल परसों जितने फोन आए, जितने मैसेज आए, सबका रिप्लाई आया भाई मेरी तरफ से। नहीं आया तो बताओ भाई, किसी भाई का रिप्लाई नहीं करा मैंने। तो भाई भविष्य में मैं तत्पर हूँ, चाहे रात में कोटे में फोन कर लियो। कल तो मैं जहाज उड़ा के सोया था भाई, 2 दिन हो गए थे सोए, फोन आने लग रहे थे। और मेरा मतलब नू मान लो इसा हो रहा था, बढ़िया नींद आए थे, कितने बैठे उड़े नींद आवे। तो मैं कल तो एरोप्लेन मोड लगा के सो गया था रात को। लेकिन मैं कभी भी हमेशा फोन मेरा ऑन रहता है, और मैं कभी सोता हूँ किसी टाइम कॉल कर लियो, किसी टाइम मैसेज कर लियो, रिप्लाई दूंगा भाई। तो ये आपसे अपील है कि विक्रांत जी और महासचिव करण जी के पास उस समय कॉल या मैसेज ना करें। आज वो फ्री है, कल वो फ्री है, 2 दिन है, क्यों में बात कर लो आप फ्री हो। लेकिन उस समय थोड़ा सा ये रहना चाहिए हमारे मन में कि भाई वे उनके पास जैसे आप कर रहे हो, आप जैसे हजारों कर रहे हो, उससे थोड़ी सी। और एक और सबसे बड़ी समस्या है, हम जितने बैठे हैं ना यहाँ तो शायद नहीं जा रहे, मैंने पूरी आस है, जो कोई गाँव है ना उनमें ठीक बोलनी है, बहुत कम पाँव है यार। कोई फैसला नहीं होया, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होया, फिर भी उड़े फोन करके गाली देने लग रहे हैं, उसका कौन सा मतलब है? वो खुद के लिए गया हुआ क्या वहां पे? हमने बैठाया हुआ है। वो बंदा कल भी ये कह रहा था भाई तारा में कौन सा भरोसेमंद हो, तारा डिस्ट्रिक्ट में हो, धाम हो, हम चले जाइए भाई तड़के मीटिंग में मैं डाल कर दूंगा। अगर तुम नहीं चढ़ाए वो और है तो ये गलत बात है। कम से कम और नहीं तो और इसकी तो मान सम्मान रखो, जो पद हमने उनको दिया है उसकी तो गरिमा रखो कम से कम। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इतने उसमें आए हुए थे, मतलब भाई इमोशनल कर रखा था बिल्कुल, खोल खोल किसी के माँ बाप फोन करने लग रहे हैं, कोई खुद करने लग रहा है या फिर कोई दूसरा करने लग रहा है, और कोई मकसद नहीं, प्रधान जी नू हो गया, ये होगा वो होगा। अरे यार फैसला नहीं हुआ अभी कोई भी। मैं तो अनुकूल हूँ, उन पर गर्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री उन लखनऊ करने लग रहा, चलो घोषणा करूंगा अरविंद करना जी हमने को नहीं चाहिए। छोटी बात है क्या मुख्यमंत्री के मुंह पे मना करना? कुंगा साहब बैठे इन्होंने टेबल टाक कर रखी है, एक बार पूछ लेना एक्सपीरियंस। अधिकारियों का आगे हम कुछ कह सकते हैं, अदर डेलीगेशन आता है उसके सामने कुछ कह सकते हैं, मुख्यमंत्री के सामने कहना बहुत बड़ी बात है भाई। 1 मिनट में गायब कर देगा और तो फिर अभी को निपटा करेगा गया। तो इतना भरोसा रखो भाई, मैं अपनी तरफ तक हूँ, इतना भरोसा रखो उनके ऊपर। अगर हमने जिम्मेदारी के साथ भेजे हैं, हमारा कि मैं गलत नहीं होने देंगे, हमारा कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये बात कन्फर्म है। बस उनने दूध हमारे हौसले की। कल हम दोबारा वही ऊर्जा हम दे के आए हर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से प्रधान जी को। मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किन्ने फोन आओ, जब सही आओ है तो सुनो, सुझाव बढ़िया है तो लागू करो, अगर उल्टा बोला तो तुरंत फोन काट दो और कुछ नहीं सुनना अगले का। मैंने पूछा भी माँ कितने फोन आए इसे, बोला 10-20 माँ टोटल है, बोला 100-200 है। मैं तो 1-2% हुए ना, इन्हें तो मतलब है कोई नहीं होता, अच्छे तेरे भले थे।